हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज। और आज से हमारे पास नीट 2026 में 152 डेज बचा हुआ है। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम लोग को आज तीन तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड को समझना है। सबसे फर्स्ट नंबर बात करते हैं कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। कि फूड चेन को पिरामिड के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। उसके बाद फूड चेन का जो सबसे बेस होता है, इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इस बेस पे हम लोग हमेशा प्रोड्यूसर को रखते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, देन आफ्टर सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे ज्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसर प्रेजेंट होता है, देन आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन आफ्टर सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो टर्सरी कंज्यूमर है वो बहुत कम होता है। इसका पिरामिड कैसा बना, इट इज अपराइट पिरामिड। तो याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा बनता है, एग्जाम में ये पूछेगा। इट इज अपराइट। इसका 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 डायग्राम कैसा बन रहा है, इसका फिगर बन रहा है अपराइट फिगर। देन आफ्टर पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, बायोमास का भी पिरामिड क्या होता है, धीरे धीरे ये ऊपर अपराइट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो बायोमास है वो ज्यादा होता है। अब टॉप कंज्यूमर का, टर्सरी कंज्यूमर का जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा कम है। तो बायोमास के टर्म में बात करें तो यहाँ पे बायोमास का भी पिरामिड कैसा बन रहा है, ये भी अपराइट बन रहा है। लेकिन एक बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। उसमें हमको याद रखना है कि जैसे पॉन्ड में मान लो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कि पॉन्ड में जनरली फाइटोप्लैंक्टन जो है वहां पे फोटोसिंथेसिस करता है। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को वहां पे कंज्यूम कौन करता है, फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करने के लिए वहां पे जू प्लैंक्टन होता है। जू प्लैंक्टन इस फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करता है। इसका नंबर कम होता है और ये जू प्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो जनरली यहाँ पे जो पिरामिड बनता है वो कैसा बन रहा है, इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा कैसा होगा, इट इज ऑलवेज अपराइट। और आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी पढ़े होंगे, जैसे कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी का जो जैसे जैसे सन से यहाँ से लाइट आता है तो मात्र 1% ही लाइट प्लांट उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू द एनपीपी। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सनलाइट से जितना भी एनर्जी आ रहा है उसका मात्र 1% को ही कंज्यूम करके वो प्रोडक्शन करता है। तो ये हमेशा कैसा बनेगा, इट इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड। याद रखना है पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज अपराइट। यहाँ से 1% एनर्जी लेके ये 10% ट्रांसफर करते जाता है और 90% रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो पिरामिड बनता है इट इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिनी कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहना।